हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ सुयस पांडे। आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ लेक्चर्स हमारे अटेंड किए होंगे जो आपके एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। 6 सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग बात कर रहे थे, अ, जिसमें हमने जो है लास्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है। फर्स्ट यूनिट के बहुत सारे पोर्शन कंप्लीट हो गए हैं, सॉरी लास्ट मॉड्यूल और आपका फर्स्ट मॉड्यूल। एंड जो सेकंड मॉड्यूल है आपका, सेकंड मॉड्यूल में हमने वहाँ पर लिमिट फिट टॉलरेंस को कंप्लीट कर लिया था एंड गेज डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया था। इतनी चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे। अब जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, देखिए आप लोग थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए। सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड हो गए होंगे या हो रहे होंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं वैसे वैसे आप लोग जो है अपनी भी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा के रखिए। हमारा जो टारगेट है वो उन टॉपिक्स को पहले पढ़ाने का टारगेट था जो टॉपिक्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ज़रूरी थे। ठीक है, उन टॉपिक्स को हमने सबसे पहले कंप्लीट किया था। एंड दूसरा हमारे माइंड में ये था कि जिस मॉड्यूल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस मॉड्यूल को हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जैसे कि आपका लास्ट मॉड्यूल है जिसमें हमने अनकन्वेंशनल मशीनिंग के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाई की है। हमने पीवाईक्यू सीरीज भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जो आपका सिलेबस है उसमें मॉड्यूल 2 के बारे में। हम वहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, मॉड्यूल सेकंड। जो मॉड्यूल सेकंड है आपका, मॉड्यूल सेकंड, मॉड्यूल सेकंड आपका कंप्लीटली क्या है, मेट्रोलॉजी है। ठीक है, मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी का मतलब हुआ वो मेजरिंग टूल्स के बारे में हमें पढ़ना है जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज हो रहे हैं। ठीक है, हमारा जो सिलेबस है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग तक ही स्टिक है, तो हमें सिर्फ वहीं तक ही पढ़ाई करनी है। ठीक है ना, इतनी बात आपको ध्यान में रहेगा। तो अब उसमें सबसे पहले अगर हम शुरुआत करेंगे तो वहां पर आपको दिया गया है डायमेंशंस के बारे में, दिया गया है डायमेंशंस के बारे में आपको पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन बहुत कम आए हुए हैं। तो फिर भी हम बात करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। एक बार में नहीं समझ में आएगा, वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, कोशिश किया हूँ कि पीपीटी में आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट और बहुत कम लाइनों में मिले, क्योंकि ऐसा टॉपिक है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। आपको लगेगा सर प्योर थ्योरेटिकल है, आप कह सकते हैं थ्योरेटिकल है, बट थ्योरेटिकल नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक है, नाउ देखते हैं। फर्स्ट वन इज, हम बात करने वाले हैं किसका, लीनियर मेजरमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, लीनियर मेजरमेंट के बारे में। आपके सिलेबस जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको वहां पर लीनियर मेजरमेंट एंड एंगुलर मेजरमेंट का टॉपिक दिख जाएगा एंड उसके बाद आपको मिल जाएगा लिमिट फिट एंड टॉलरेंस मिल जाएगा। तो जब भी हम मेजरमेंट की बात करते हैं, ध्यान समझिएगा, मेजरमेंट की बात करेंगे तो उसके पहले हम बात करें कुछ स्टैंडर्ड्स की। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने एक स्केल बनाया, तो आपने किस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए उस स्केल को बनाया है। क्योंकि जब हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट होगा तभी हम एररलेस मेजरमेंट कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं बात को। तो स्टैंडर्ड डिसाइड होना जरूरी है। वो हर कंट्री का अपना एक अलग अलग स्टैंडर्ड होता है और पूरे वर्ल्ड वाइड में भी अपना एक अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड क्या होते हैं ध्यान समझिएगा। ए स्टैंडर्ड इज डिफाइंड एज समथिंग दैट इज सेट अप and established by an authority as rule of the measure of quantity, weight, extent, value or quality. Standard is like a rule. बात समझ पा रहे हैं, एक ऐसी वैल्यू को हम लोग डिफाइन करते हैं या ऐसे चीजों को हम लोग स्टैब्लिश करते हैं, किसके थ्रू, अथॉरिटीज के थ्रू स्टैब्लिश करेंगे, जिससे हमारी जो मेजरिंग क्वांटिटी है वो एररलेस हो और हर जगह एक्सेप्टेबल हो। हर जगह क्या हो, एक्सेप्टेबल हो। देखिए मेजरमेंट होता क्या है, तो ध्यान समझिएगा। व्हाट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब होता है इट इज अ कंपैरिजन प्रोसेस, इट इज अ कंपैरिजन प्रोसेस बाय अ रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, बाय अ रेफरेंस स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सपोज मान लीजिए कुछ पेड़ जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए ये पेड़ है, वृक्ष, ट्री। ठीक है, अब मुझे इसकी हाइट मेजर करनी है। कैसे मेजर करेंगे, आप लेके आएंगे स्केल, स्केल तो लेके आएंगे ना।
स्केल लेके आएंगे और इसके साइड में आप रख देंगे। मान लेते हैं कि उतनी बड़ी स्केल हमारे पास है, हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। स्केल लेके आए और इसके बगल में रख दिया। अब इसी स्केल से हम कंपेयर करेंगे, इसी स्केल से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये स्केल ही एक्यूरेट नहीं होगी देन क्या होगा? जो मेजर करके लेके आएंगे उसकी जो एक्चुअल हाइट होनी चाहिए थी वो क्या है, उसमें एरर इंक्लूड है, उसमें एरर इंक्लूड है। पहला पॉइंट कि जब हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड जिसको हम रेफरेंस मान रहे हैं वही आपका एक्यूरेट नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है, जिस प्रोसेस के थ्रू आप मेजर कर रहे हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू आप मेजर कर रहे हैं वो प्रोसेस ही एक्यूरेट ना हो। इस स्केल को प्रॉपर 90 डिग्री पर स्टैंड करना था बट 90 डिग्री ना होकर ये किसी एंगल पर टिल्ट है, तो आपको लगता है कि अच्छा मेजरमेंट आपको मिलेगा? नहीं, एरर मिल जाएगा। तीसरा, जो लेबर इसको मेजर कर रहा है, इस वर्क को परफॉर्म कर रहा है, वो स्किल्ड नहीं है, तो उसकी वजह से भी यहां पर एरर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? और भी कई टाइप्स के होते हैं कि अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसको हमें मेजर करना है वो फिक्स्ड ना हो, मतलब उसकी हाइट बढ़ घट रही है या फिर मूवेबल है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा मेजरमेंट का, एंड रेफरेंस स्टैंडर्ड का भी थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि हाँ ये स्टैंडर्ड अपने में एक बहुत वैल्यूएबल चीज है। ठीक है ना? चलो देखते हैं फिर से। A standard is defined as something that is set up and established by an authority as a rule of the measure of quantity, weight, extent, value और quality। देखिए, जब मैं बोर्ड पे आपको देखने को कहूंगा कि जो लिखा हुआ है अगर मैं उसको रिपीट कर रहा हूं वहां समझने की कोशिश करूंगा, तो कोशिश करूंगा मैं कैमरे के रेंज से दूर रहूं जिससे आप प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेशन बना के रखें। समझ में आ गया होगा स्टैंडर्ड क्या होता है। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए मीटर इज स्टैंडर्ड। मीटर जो आप बोलते हैं ना, 1 मीटर 2 मीटर, मीटर क्या है, एक अपना में ही एक स्टैंडर्ड है। किसके लिए स्टेब्लिश किया गया था, किसने स्टेब्लिश किया था? स्टेब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेजरमेंट। किसके थ्रू स्टेब्लिश किया गया? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेजरमेंट के थ्रू स्टेब्लिश किया गया था। क्यों किया गया था? फॉर लेंथ, लेंथ मेजर करने के लिए। इंडस्ट्री, commerce, international trade in modern civilization would be impossible without a good system of standard। कहीं पर भी कोई मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है अगर हमारे स्टैंडर्ड अच्छे नहीं होंगे तो। क्लियर है बात? समझ में आ गया होगा इतना। लाइव नहीं है हम लोग, अदरवाइज आप बताते कि समझ में आया कि नहीं आया। मुझे तो लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ स्टैंडर्ड्स के रोल क्या क्या होते हैं? द रोल ऑफ स्टैंडर्ड्स इज टू अचीव यूनिफॉर्म, कंसिस्टेंट एंड रिपीटेबल मेजरमेंट। भाई एक बार आप उस इस जो स्टैंडर्ड आपने बनाया है, मान लीजिए ये आपने स्टैंडर्ड बनाया है, क्या इससे एक ही बार मेजर करेंगे? क्या नहीं, बार बार करेंगे। तो रिपीटेबल हम वर्क परफॉर्म कर सके, स्टैंडर्ड में इतनी काबिलियत होनी चाहिए। ठीक है ना? थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी स्टैंडर्ड बना हुआ है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होना चाहिए। वो तभी होगा जो हमारा पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है स्टैंडर्ड मेजर कर, स्टैंडर्ड बनाने का, वो जब आपको उसके लिए क्लीन चिट देगा, देन उसके बाद। टुडे आवर इंटायर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द पार्ट्स। इंटरचेंजेबिलिटी, कार है, साइलेंसर कोई और बना रहा है, टायर कोई और बना रहा है, नट बोल्ट कोई और बना रहा है। पार्ट्स, the method of manufacture to achieve this measuring system adequate to define the features to the accuracy required and standard of sufficient accuracy to support the measuring system are necessary। सारे वर्ड्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, बात समझ पा रहे हैं? तो इंटरचेंजेबिलिटी आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इंटरचेंजेबल होने की वजह से स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ गई है कि जो पार्ट्स हमारे बन रहे हैं वो एक्यूरेट बने। ठीक है ना? ये भी आपको पता होगा कोई भी एक्यूरेट पार्ट बनाना बहुत इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि मुझे एक बॉल बना के दे दीजिए, मान लीजिए सपोज करिए इसका डायमीटर है 2 इंच,
पॉसिबल ही नहीं कि आप 2 इंच का बना लें। या तो 2 से थोड़ा कम या 2 से थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब इसमें डेविएशन होगा। ऑलरेडी हम लोग लिमिट विद टॉलरेंस में बात कर चुके हैं इसकी, ठीक है ना, कुछ ना कुछ डेविएशन यहाँ पर रहेगा। तो जो सामने जो मेटिंग पार्ट है, मान लीजिए कहीं बियरिंग में यूज हो रहा है, तो मेटिंग पार्ट में भी वही सेम आपका टॉलरेंस जोन होना चाहिए। क्लियर है बात? वहीं पर आपके 3 फिट के नाम आ जाते हैं, 3 टाइप ऑफ फिट्स। चले आगे देखते हैं। नाउ अब बात करते हैं लाइन स्टैंडर्ड। 2 टाइप के स्टैंडर्ड आपको मिलेंगे। पहला होगा हमारा लाइन स्टैंडर्ड। लाइन स्टैंडर्ड्स क्या बोलता है? व्हेन द लेंथ बीइंग मेजर्ड इज एक्सप्रेस्ड एज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ध्यान रखिएगा, लाइन स्टैंडर्ड का मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, कैसे भी हो सकती है लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, या इसके इसके बीच में भी डिस्टेंस ले सकते हैं। देन इट इज कॉल्ड लाइन स्टैंडर्ड्स। आपको पॉइंट बताना पड़ेगा, समझ रहे ना? किन्हीं 2 लाइंस के बीच में जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं किसी भी स्टैंडर्ड से, उसको बोलने के लाइन स्टैंडर्ड्स। फॉर एग्जांपल मेजरिंग स्केल, आपने देखा होगा स्केल, वो लाइन के बीच में हम मेजर करते हैं, मेजरिंग स्केल। इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड, इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर, ईटीसी। बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड पर, बस नाम आप जानते रहिए क्योंकि पूरा एक डिवाइस होता है। इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर, ये सब क्या है? आपके लाइन स्टैंडर्ड बेस है। होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? स्केल कैन बी एक्यूरेटली engraved but it is difficult to take the full advantage of this accuracy। full accuracy नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, स्केल से कभी भी full accuracy नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल ए स्टील रूल कैन बी रीड अबाउट ±0.2 mm। मिल गया डेविएशन आपको, ±0.2। मान लीजिए आपने 2 सेंटीमीटर मेजर किया तो उसमें ±2 mm का डिफरेंस आपको मिलेगा ऑफ द टू डायमेंशन। टू डायमेंशन से थोड़ा थोड़ा डेविएशन मिलेगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है थोड़ा समझ लीजिए सब मैं क्या बात कर रहा हूँ। मान लीजिए ये आपका है 2 सेंटीमीटर, तो इसका जो डेविएशन मिलेगा वो प्लस या तो -2 होगा या फिर +2 होगा। कहने का मतलब 2 से -2 कम या 2 से +2 ज्यादा, ठीक है। नाउ स्केल इज क्विक एंड इजी टू यूज ओवर ए वाइड रेंज ऑफ मेजरमेंट। भाई आप ले गए, मेजर किए, रख दिया, आसान है, इसलिए यूज करते हैं। द वियर ऑफ द लीडिंग एज रिजल्ट इन अंडर साइजिंग। कभी कभी वियर भी हो जाएगा। स्केल जो बना हुआ है बार बार अगर आप रिपीट ऑपरेशन करेंगे तो उसमें वियर आ जाएगा, तो वियर आने की वजह से डायमेंशन एक्यूरेट नहीं होगी, तो उसको क्या हो जाएगा? अंडर साइज। जो भी मेजर करके आएगा वो उसका साइज अंडर साइज होगा, मतलब जितना होना चाहिए उससे कम है। नाउ ए स्केल डज नॉट पोजेस ए बिल्ट इन डेटम। स्केल में कोई डेटम नहीं होता है, स्केल में कोई डेटम नहीं होता है, स्केल में कोई डेटम नहीं होता। सपोज मान लीजिए ये आपकी स्केल है, तो समझ लीजिए मे बी ये लाइन है, इसको हमें मेजर करना हो, मेरे पास ये स्केल है, इसी को स्केल मान लीजिए। अब मैं स्केल को इसके आसपास लेके जाऊंगा, तो मुझे डेटम थोड़ी ना पता है। समझ पा रहे हैं बात को? अगर मैं थोड़ा सा भी टिल्ट करूंगा तो डायमेंशन इनएक्यूरेट। तो स्केल में खुद का कोई डेटम नहीं होता है, ठीक है ना? स्केल में खुद का कोई डेटम नहीं होगा, जिसकी वजह से स्केल में अलाइनमेंट आएगा एंड विद द एक्सिस ऑफ मेजरमेंट दिस अगेन रिजल्ट इन अंडर साइजिंग। उसकी वजह से भी एरर आएगा। आपने फील भी किया होगा, आप गए हो सीधी लाइन खींचने आपने रखा भी है स्केल, लेकिन लाइन हल्की सी तिरछी हो गई है बिकॉज डेटम नहीं सही है, ठीक है ना? नाउ स्केल आर सब्जेक्टेड टू पैरेलैक्स इफेक्ट which is source of both positive and नेगेटिव रीडिंग एरर्स। पॉजिटिव भी एरर आएगा और नेगेटिव भी आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? व्हाट इज स्केल एंड व्हाट इज लाइन स्टैंडर्ड? लाइन स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा कोई भी ऐसा डेटम या कुछ भी ऐसा नहीं है, और हम जो मेजर कर रहे हैं वो किन्हीं 2 लाइनों के बीच का मेजर कर रहे हैं, किन्हीं 2 लाइनों के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। आइए दूसरा स्टैंडर्ड देखते हैं, इंड स्टैंडर्ड्स। इंड
स्टैंडर्ड्स। तो अभी तक आप देख रहे थे कि किन्हीं दो लाइनों के बीच के डिस्टेंस को हमने मेजर किया, तो वो एक एग्जांपल था हमारा लाइन स्टैंडर्ड का। अब बात करते हैं इंड स्टैंडर्ड का एग्जांपल। ठीक है, इंड स्टैंडर्ड जो होता है, इंड स्टैंडर्ड, when the length being measured is expressed as the distance between two parallel faces। दो पैरेलल फेस हैं, पहले से वो पैरेलल हैं आपस में, दो पैरेलल फेसेस हैं, पहले से वो पैरेलल हैं। समझ पा रहे हैं बात को? नहीं फील आ रहा होगा तो अब आएगा कि दो दीवार है पैरेलल। अब इसके बीच की डिस्टेंस हमें मेजर करनी है, दिस डिस्टेंस वी हैव टू मेजर, देन इट इज कॉल्ड इंड स्टैंडर्ड्स। क्या बोलेंगे इसको? इंड स्टैंडर्ड बोलेंगे। इंड स्टैंडर्ड्स कैन बी मेड टू वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होगा इसमें? ज्यादा होगा। क्या क्या हो सकता है इंड स्टैंडर्ड आप समझिएगा। दो पैरेलल फेसेस, ऐसे कौन कौन से स्टैंडर्ड होते हैं जिनमें मिलेंगे? तो फर्स्ट वन आपके दिमाग में आना चाहिए, स्लिप गेज। स्लिप गेज, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ गेज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के, आगे पढ़ाऊंगा स्लिप गेज। उन्हीं को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और उनके जो फेस होते हैं वो पैरेलल होते हैं। उनके जो फेस होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। मैंने बस ये समझाने के लिए बताया, लाइन के बीच में और पैरेलल फेस के बीच में क्या मतलब है। समझ पा रहे हैं बात को? वो पैरेलल होंगे पहले से, तो उसमें एरर आने की चांसेस कम है। बस एक डेटम हमें चाहिए, डिफरेंट डेटम मिल गया, उसके बाद वो एक्यूरेट रहेगा, अपने आप एक्यूरेट रहेगा। एंगल ब्लॉक्स, वो भी आपके ऐसे ही काम करेंगे। तो कौन कौन से? स्लिप गेज, गैप गेज, इंड ऑफ माइक्रोमीटर एनविल्स, ईटीसी। माइक्रोमीटर्स भी आप पढ़ेंगे, तो उनके जो इंड्स होते हैं माइक्रोमीटर के, एनविल के, वो भी आपके ऐसे ही कुछ होते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इंड स्टैंडर्ड्स आर हाईली एक्यूरेट एंड आर वेल सुटेड टू फॉर मेजर द क्लोज टॉलरेंस एज, ध्यान देखिए दीजिएगा, 0.005 mm, प्लस माइनस 0.005 mm का टॉलरेंस था, वहां पर क्या था? प्लस माइनस 2 mm का टॉलरेंस था। तो जहां mm की बात आएगी वहां हम कोशिश करेंगे कि उन स्टैंडर्ड्स का यूज करें जिनमें इन इंड स्टैंडर्ड्स का यूज हुआ है, जो एक्चुअल में जो परफॉर्म हो रहे हैं किस पे बेस्ड हैं? इंड स्टैंडर्ड, मतलब उनके जो फेसेस हैं वो आपस में ही क्या है? पैरेलल है पहले से। क्लियर है बात? चलें आगे देखते हैं। दे आर टाइम कंज्यूमिंग इन यूज टू प्रूव ओनली वन डायमेंशन एट द टाइम। एक बार में आप एक ही डायमेंशन मेजर कर पाएंगे और ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। इंड स्टैंडर्ड आर सब्जेक्टेड टू बियर ऑन दियर मेजरिंग फेसेस। देखिए उन जो मेजरिंग फेसेस हैं, मान लीजिए यही आपका स्लिप गेज है, तो इनका जो फेस है इस पर भी क्या होगा? वियर हो जाएगा। इन भी क्या शुरू हो जाएंगे? वियर शुरू हो जाते हैं, बार बार आप यूज कर रहे हैं, स्लिप कर रहे हैं। फोर्थ, इंड स्टैंडर्ड्स हैव ए बुल्ट इन डेटम। देखिए इनका डेटम अपने आप होगा, बस एक बार शुरुआत में आपको देखना है कि सरफेस कैसी हो, फ्लैट हो। बाकी उनके पास अपना खुद का डेटम। भाई आप समझ लीजिए कि लाइक दिस, मान लीजिए यही आपका क्या है, देखिए दो पैरेलल फेसेस हैं इसमें, दो पैरेलल है, इसके ऊपर आप इसी सेम साइज का आप लेके आएंगे तो उसका डेटम फिक्स है ना, ऑलरेडी क्या है? फ्लैट सरफेस है। डेटम का मतलब होता है रेफरेंस प्लेन। दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू द पैरेलैक्स इफेक्ट। इसमें कोई पैरेलैक्स इफेक्ट नहीं होगा, तो मतलब इसमें क्या है? किस पे फील, किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन फील। ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स मे बी रंग टूगेदर टू बिल्ड अप एनी लेंथ। किसी भी लेंथ को मेजर करना है तो हम कोई एक स्केल नहीं, हम नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। बट फॉल्टी रिंग्स लीड्स टू डैमेज। मान लीजिए कोई ब्लॉक उसमें से खराब है तो प्रॉब्लम आपके लिए आएगी, एरर आ जाएगा वहां पर। द एक्यूरेसी ऑफ बोथ इंड एंड लाइन स्टैंडर्ड आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज। देखिए टेम्परेचर के साथ डायमेंशंस पे फर्क पड़ता है, क्योंकि आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा, इवन गर्मियों में जो दो पोल होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर जो पोल होते हैं जिनमें वायर रहता है, तो गर्मियों में वो वायर लूज हो जाता है और ठंडियों में क्या हो जाता है? टाइट हो जाता है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट आता है डायमेंशंस पे, ठीक है ना। तो इतना तो आप मटेरियल साइंस पढ़ ही चुके होंगे, आप 6 सेमेस्टर में मटेरियल साइंस जब भी आपने पढ़ा होगा तो ये चीज़ें आपको वहाँ बताई गई होंगी, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। नाउ यही हमने स्लिप गेज की बात की थी, तो इसलिए हम स्लिप गेज को यहीं खत्म कर देंगे, जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि पैरेलल वाला जो वर्क है वो कैसे परफॉर्म होता है, जो हमारा लाइन स्टैंडर्ड है वो कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है। समझिए ध्यान से, व्हाट इज स्लिप गेज? व्हाट इज
स्लिप गेज। किसका बना होगा, किस मटेरियल का बना होगा, ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। स्लिप गेज फिर से देखेंगे, लेकिन सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना जो यहाँ पर नहीं कवर किए रहेंगे। अभी तो बस इसकी वर्किंग बात कर रहे हैं। स्लिप गेज, स्लिप गेज आल्सो नोन एज गेज ब्लॉक्स और जॉनसन्स गेज। नाम समझिएगा, गेज ब्लॉक या फिर इनको क्या बोलते हैं, जॉनसन गेज, आर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग टूल, यूज फॉर मेजरिंग टूल एंड सेटिंग डिस्टेंस विथ हाई एक्यूरेसी। किसी भी डिस्टेंस को हाई एक्यूरेसी से मेजर करना हो या फिर हमें कोई प्रिसाइज टूल बनाना हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे। दे आर ब्लॉक्स ऑफ स्टील, किसका बना होगा, स्टील, या फिर किसका बना होगा, सिरेमिक, विथ प्रिसाइज लेंथ, टिपिकली यूज्ड इन मेट्रोलॉजी लैब्स एंड वर्कशॉप फॉर कैलिब्रेशन पर्पज। क्लियर है बात, स्टील या फिर किसका बना होगा आपका, सिरेमिक का। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। कंस्ट्रक्शन ध्यान दीजिएगा, टिपिकली रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स विथ ए फ्लैट पैरेलल सरफेस। ध्यान रखिएगा इनका सरफेस कैसा है, पैरेलल है और फ्लैट है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक है एंड फ्लैट है। देखिए ये बॉक्स होता है, इसी बॉक्स में नंबर ऑफ स्लिप गेजेस रखे हुए हैं जिनका शेप कैसा होगा, रेक्टेंगुलर, फ्लैट एंड पैरेलल फेसेस। रेक्टेंगुलर, फ्लैट एंड पैरेलल फेसेस, यही बॉक्स है। यही बॉक्स आपको वहां पर लैब में मिलेगा या फिर किसी वर्कशॉप में मिल जाएगा। मेट्रोलॉजी लैब में आपको मिल जाएगा कॉलेज में, या फिर जब भी आप कोई काम कर रहे होंगे तो वर्कशॉप में भी आपको मिल जाएगा। व्हाट इज मटेरियल्स, हाई ग्रेड स्टील और सिरेमिक। किसका बना होगा, हाई ग्रेड स्टील या फिर सिरेमिक का बना होगा। स्टील गेज आर हार्डेंड, उनका सरफेस को हार्ड किया था बाय द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, एंड स्टेबलाइज्ड टू रजिस्ट बियर एंड डिफॉर्मेशन। किसकी वजह से आएगा, ये हीट ट्रीटमेंट एक ऑपरेशन होता है, इससे प्रॉपर्टीज बढ़ाई जाती है, सरफेस को हम लोग हार्ड करते हैं, ज्यादा ज्यादा कार्बन वहां पर डिफ्यूज करा देते हैं, इसकी वजह से सरफेस हार्ड हो जाती है। सिरेमिक गेज ऑफर बेटर थर्मल स्टेबिलिटी एंड वियर रेजिस्टेंस। सिरेमिक में वियर कम होता है और थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, टेम्परेचर के साथ उनका डायमेंशन बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, जो डायमेंशन है वो बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, ध्यान रखिएगा, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि तुरंत ही चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं, दो सेट पॉसिबल हैं, दो बॉक्स के सेट पॉसिबल हैं। कौन कौन से वो दो सेट पॉसिबल हैं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट वन इज नॉर्मल सेट, जिसको बोलते हैं M45, क्या बोलते हैं, 45। एंड सेकेंड वन इज स्पेशल सेट, जिसको बोलते हैं M87। ठीक है ना, ये सेट है। ये बॉक्स में होता क्या है, चलिए नॉर्मल सेट की बात करते हैं। M45 में सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल सेट M45। एक क्वेश्चन उठाएंगे, दोनों से देख लेंगे, M45 का भी यूज करते हुए और M87 का भी यूज करते हुए। ठीक है ना, तो जो हमारा नॉर्मल सेट है M45, जो हमारा नॉर्मल सेट है M45, देखिए ध्यान से, इसमें क्या क्या है, कितने प्लेसेस हैं, नॉट प्लेस, पीस होगा आपका, कितने पीसेस हैं, 9 पीस, 9 पीस के 9 ब्लॉक्स हैं, 9 ब्लॉक्स हैं, कितने डायमेंशन के, 0.001 mm के 9 ब्लॉक, 0.001 mm के 9 ब्लॉक। तो उसका रेंज कहां से कहां तक जाएगा, मान लीजिए आपने 1 पर रखा हुआ, तो कहां से जाएगा, 1.001 से लेकर 1.009 तक जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को, तो 9 यहां हो गए, एंड 0.01 mm के 9 ब्लॉक, 0.1 के 9 ब्लॉक, 1 के 9 ब्लॉक एंड 10 के 9 ब्लॉक, टोटल कितने हो गए आपके, 45। तो यही आपका है M45 का सेटअप। एंड M87 का सेटअप देख लीजिए, 9 ब्लॉक होंगे आपके कितने के, 0.001 के, 49 ब्लॉक कितने के हैं, 0.01 के, एंड 0.5 mm के 19 ब्लॉक, एंड 10 mm के 9 ब्लॉक, एंड 1.005 का एक ब्लॉक। टोटल हो गए आपके 87। दो पॉसिबल हैं, मतलब और भी सारे होते हैं, लेकिन हम सिर्फ दो की बात कर रहे हैं। नॉर्मल सेट M45 या फिर स्पेशल सेट रखा होता है M87। ठीक है, तो कैसे यूज होता है समझिए ध्यान से। अगर हम बात करेंगे नॉर्मल सेट का, नॉर्मल सेट M45, तो मान लीजिए आपको कोई डिस्टेंस मेजर करनी है, आप लैब में गए और उसके बाद बॉक्स उठा के लेके आए, कौन सा, M45 का, और उसमें आपको पता है कि M45 में क्या क्या रखा होगा, क्या क्या रखा होगा ये आपको पता है, अभी हमने आपको बताया। देखिए ध्यान समझिएगा क्या क्या इसमें रखा रहता है। रेंज की बात लिख नहीं रहा हूँ, बस समझने के लिए है। 1.0 से 1.00
9 कितने आपके क्वांटिटी है, सॉरी इसका डिस्टेंस कितना है जो आपका मेजरिंग वैल्यू है, जिसको बोलते हैं स्टेप्स। स्टेप्स किस में होंगे, एमएम में, एंड इसको बोलते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने ब्लॉक होंगे, 9 ब्लॉक होंगे, ठीक है ना। 1.01 से लेकर 1.09 के 9 ब्लॉक, तो कितना हो जाएगा 1.0.01, 0.01 के कितने हो गए आपके पास 9 ब्लॉक। 1.1 से लेकर 1.9, तो ये हो गया आपका 0.1, इसके भी कितने ब्लॉक होते हैं 9 ब्लॉक। एंड उसके बाद 1 से लेकर 9 तक कितने के 1 mm के 9 ब्लॉक, ठीक है ना। एंड 10 से लेकर 90 तक कितने mm हो गए 10 mm, कितने ब्लॉक 9 ब्लॉक। आप इसको ऐड करेंगे तो 945, तो टोटल आपके पास कितने आ गए 45 ब्लॉक। ठीक है, टोटल कितने ब्लॉक है आपके पास 45 ब्लॉक। तो यही आपका है नॉर्मल M45 सेटअप। देख लीजिए, एक बार देखेंगे दिमाग में आपके आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसी नॉर्मल सेट से अगर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करें। मान लीजिए हमने आपको क्वेश्चन दिया कि वी हैव टू मेजर 25.832 mm, ये हमें मेजर करना है। दिस इज आवर क्वेश्चन 25.832, ये हमें मेजर करना है। और किससे मेजर करना है, हमें मेजर करना है 45 से। किससे मेजर करना है M45 से। चलिए देखिए फटाफट कौन कौन सा आप यूज करेंगे। तो फर्स्ट वन आप यूज करेंगे, देखिए ध्यान समझिएगा, लिखेंगे कैसे 25.832, 25.832, और इसमें आप चूज करेंगे, मैं लिख रहा हूं पूरा, चूज स्लिप गेज, स्लिप गेज ऑफ, सबसे पहला सेट कौन सा था देखिए ध्यान से, सबसे फर्स्ट हमेशा हमेशा मिनिमम से शुरुआत करेंगे। तो हमारे पास रेंज कौन सी है 0.001, 0.001। अब लास्ट में देखिए इसमें क्या है 25.832, तो 0.00 करेंगे तो क्या बचा 2 बचा, ठीक है ना। तो हम 0.002 का एक सेट यूज करेंगे, तो ये हमारा लास्ट वाली जो यूनिट है वो गायब हो जाएगी, वो आपने मेजर कर लिया। तो हम यूज करेंगे चूज स्लिप गेज ऑफ 1.002 mm। किसका यूज करेंगे 1.002 mm। कितने सेट यूज करेंगे ध्यान रखिएगा, हम यूज करेंगे 1 सेट। तो इसमें से अब ये घट जाएगा, भाई इसको आपने लिख दिया ना, तो इसमें से ये घट जाएगा, तो बचा कितना 25.832 माइनस 1.002, 1.002 कितना बच जाए आपका 24.83, थोड़ा सा पेन छोटा कर लेते हैं, 24.83। तो अब आपके पास वैल्यू इतनी बची, इसको आपने मेजर कर लिया। कितना मेजर किया आपने 1.002 mm आपने मेजर कर लिया, 1.002 mm आपने मेजर कर लिया, ठीक है। तो अब हम क्या चूज करेंगे, इसको 3 को हटाएंगे, तो चूज स्लिप गेज ऑफ 1 पॉइंट, ध्यान से देखिएगा 0 एंड 3, 1.03 का 1.03 का 24.83, और इसमें 1.03 का हम कितना यूज करेंगे, एक यूज करेंगे। कितना यूज करेंगे, एक ब्लॉक। तो 1.03 mm का हमने एक ब्लॉक यूज कर लिया। अब ये वैल्यू इसमें से फिर घट जाएगी, तो क्या बचा 24.83 माइनस 1.03 इज इक्वल टू आपका आ गया 23.8। कितना आ गया 23.8। समझ पा रहे हैं, लास्ट से हम काम कर रहे हैं, सबसे छोटा वैल्यू, सबसे छोटा ब्लॉक हम यूज कर रहे हैं। नाउ आपके पास आएगा 23.8, फिर से चूज करेंगे, चूज स्लिप गेज ऑफ, ध्यान से देखिएगा 1 पॉइंट, अब हमें 8 को माइनस करना है, तो 1 पॉइंट, तो हम यहां पे लाएंगे 1.8 mm का। देखिए आपके पास अवेलेबल होगा यहां पर जो मैं लिख रहा हूं
1.1 से लेकर 1.9 तक है, तो इसमें कौन सा यूज करेंगे? 1.8 का यूज करेंगे। कितना माइनस होगा? 0.1 माइनस होगा। उसके हमारे पास 9 ब्लॉक है। 9 ब्लॉक कौन कौन से हैं? वही 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 एंड 1.8 एंड 1.9। उसमें से 1.8 वाला हम चूज किया। 1.8 हम निकालेंगे तो एक ब्लॉक आपने उसका भी यूज कर लिया। तो अब आपके पास वैल्यू बच जाएगी 23.8 माइनस 1.8 इज इक्वल टू 22। क्या बच गया आपके पास? 22। ठीक है ना? अब अगेन सिर्फ वही काम करना है। अब हम 2 को एलिमिनेट करेंगे, तो चूज स्लिप गेज ऑफ 2 को हमें एलिमिनेट करना है, तो 2 mm का हम सीधा सीधा यूज कर लेंगे। देखिए 2 mm का आपके पास सेट अवेलेबल है, इसमें 2 mm का सेट अवेलेबल है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक अवेलेबल है। हम 2 वाला यूज कर लेंगे, एक ब्लॉक उठा लेंगे तो 1 mm हमारा कम हो जाएगा। तो 2 mm का हमने यूज किया, कितने ब्लॉक? एक ब्लॉक। लिखते जा रहे हैं कितने ब्लॉक हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगेन सेम चीज, माइनस हो जाएगा 22 माइनस 2 इज इक्वल टू 20 mm। अब हमारे पास इतना, इसको मेजर करना है। 20 mm कैसे मेजर करेंगे? देखिए ध्यान समझिए, 20 mm को कैसे मेजर करेंगे? आपके पास है ना भाई, 10 से लेकर 90 तक है, तो 20 mm का हमें यूज करना है, तो 20 mm वाला ब्लॉक हम यूज कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास 10 ब्लॉक है भाई। 10 11 12 के अलग अलग ब्लॉक है, हम उसमें से 20 वाला यूज कर लेंगे। तो सीधा सीधा हम क्या यूज कर लेंगे? 20 mm का एक ब्लॉक यूज किया। ठीक है ना? 20 mm का एक ब्लॉक यूज किया। अब मुझे एक बात बताइए, कितने ब्लॉक आपने टोटल यूज किए? काउंट करिए, कितने ब्लॉक आपने टोटल यूज किया? हमने यूज किया 5 गेज। कितने यूज किए? 5। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5, हमने टोटल 5 गेज यूज किए। एंड 5 गेज हमने यूज किया। जो पहला गेज था वो कितने का था? 1.002 mm, 1.03 mm, 1.8 mm, फिर उसके बाद 2 mm, फिर उसके बाद 20 mm। लाइन बाय लाइन एक दूसरे के ऊपर लगाते चले गए, तो हमें कौन सी वैल्यू मिल गई? जो हमें चाहिए थी 25.832। 25.832। तो आपको दिख रहा होगा कि 25.83 को मेजर करने के लिए हमें कितने कितने ब्लॉक यूज करने पड़े टोटल? 5 ब्लॉक्स। इसको आप गेज भी बोल सकते हैं, 5 गेजेस। क्या यूज किया हमने? 5 गेज यूज किया। किस किस वैल्यू का? वो वैल्यू आपके सामने। तो ये आपका हो गया मेजरमेंट बाय द यूज ऑफ नॉर्मल सेट M45। मेजरमेंट बाय द यूज ऑफ नॉर्मल सेट M45। तो 25.832 का हमने नॉर्मल सेट जब यूज किया था, नॉर्मल सेट का यूज करते हुए 25.832 को हमने आसानी से मेजर कर लिया। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है। क्या इसी क्वेश्चन को सर M87 से भी कर सकते हैं क्या? मान लीजिए हमारे लैब में M45 अवेलेबल नहीं है, तो भाई M87 अपने में स्पेशल है। स्पेशल का मतलब क्या हो? या तो ब्लॉक कम लगे। देखिए ब्लॉक कम क्यों लगने की कोशिश करते हैं हम लोग? कम से कम ब्लॉक इसलिए लगाते हैं कि ज्यादा कम से कम ब्लॉक जब आप लगाएंगे तो कम से कम एरर मिलेगी। समझ रहे हैं ना बात को? क्योंकि क्या जरूरी है कि जो आपने 0.001 mm का ब्लॉक है, क्या वो 0.001 mm एक्यूरेट है? क्या नहीं है एक्यूरेट। उसमें भी क्या है आपके टॉलरेंस जोन है, प्लस एंड माइनस। समझ पा रहे हैं बात को? तो जितना ज्यादा आप ब्लॉक यूज करेंगे उतना ज्यादा एरर के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आई? इसीलिए हम मिनिमम से शुरुआत करते हैं। इससे कम ब्लॉक यूज नहीं हो सकता M45 में। इससे कम हम इस क्वेश्चन के लिए यूज नहीं कर सकते M45 में, ये मिनिमम है। लेकिन M87 में कर सकते हैं। M87 में हम आसानी से कर सकते, इसीलिए उसको स्पेशल पर्पस गेज बोला गया है या स्लिप गेज बोला गया है। ठीक है, चले इस सेम क्वेश्चन को M87 से करके देखते हैं। आइए जरा देखते हैं M87 था क्या। M87 तो M87 में जो रेंज थी, रेंज पहली रेंज तो वही रहेगी, ध्यान रखिएगा। 1.001 से लेकर 1.009।
ये रेंज तो वही थी जो M45 में थी, वही हमारी M87 में भी रहेगी। अब बात आती है कि स्टेप्स इन mm, एंड हियर नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने हमारे पास अवेलेबल है, कितने ब्लॉक हमारे पास अवेलेबल है, देख लीजिए। 0.001 की रेंज को 1.09 तक ले जाना है तो कितने स्टेप बनेंगे? 9 स्टेप बनेंगे। कितने बनेंगे? 9 स्टेप बनेंगे। तो रेंज क्या बनेगी हमारे पास? 0.001 के कितने बने हमारे पास ब्लॉक? 9। ठीक है ना। एंड नाउ इसके बाद जस्ट हम जंप कर जाएंगे 1.1 से लेकर 1.49 तक, 1.01 से 1.01 से लेकर 1.49 तक, तो कितना हमारे पास रेंज मिला? 0.01 mm का। 0.01 mm के तो कितने हमारे पास ब्लॉक बने? टोटल हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स बन गए 49। कितने बन गए? 49। एंड 0.5 से 9.5 तक, 0.5 से लेकर 9.5 तक ये हमारा थर्ड होगा। तो देखिए ध्यान से, 0.5 से 9.5 तक रेंज हम लेंगे कितना? 0.5 का। तो नंबर ऑफ हमारे पास स्टेप कितने बन जाएंगे? 19 ब्लॉक। कितने ब्लॉक लगेंगे? 19 ब्लॉक। एंड फिर लास्ट में 10 टू 90, 10 टू 90, तो ये हमारा बना कितने mm का? 10 mm का। टोटल हमारे पास आ गए कितने ब्लॉक? 9 ब्लॉक। तो लास्ट में एक चीज बच जाती है जिसको बोलते हैं 1.005, उसका सिर्फ हम एक ब्लॉक यूज करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल कितने ब्लॉक हैं? 87। ये हमारा क्या है? 87 ब्लॉक्स। 87 ब्लॉक्स, ये हमारा स्पेशल पर्पस जिसको बोलते हैं M87। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम M87 से करने की कोशिश करते हैं। इसी सेम क्वेश्चन को हम M87 से करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या था? 25.832 mm, यही हमें मेजर करना था। 25.832 mm हमको मेजर करना था। तो अब 25.832 mm अगर मेजर करना है तो अब क्या यूज करेंगे? आई थिंक रेड दिखता है, दिख तो रहा है, चलो वाइट यूज कर लेते हैं, क्लियर दिखेगा आपको। 25.832 को हमें मेजर करना। सबसे पहले हम किसको एलिमिनेट करेंगे? लास्ट वाले 2 को एलिमिनेट करेंगे। तो वही सेम कंडीशन 25.832। अब देखिए 2 को एलिमिनेट करना तो हमारे पास ब्लॉक देखिए कहां पर सबसे मिनिमम वाला 0.009, 0.001 से लेकर 0.009, तो मतलब 0.002 इसी के अंदर है, तो इसका एक ब्लॉक उठा लेंगे। अब वो मैं नहीं लिख रहा हूं, चूज द स्लिप गेज ऑफ, सीधे लाइन खींच दे रहा हूं। 0. सॉरी 1 से शुरू होगा, 1.002, 1.002 का हमने कितना ब्लॉक यूज किया? एक ब्लॉक। ठीक है, ये गायब हो जाएगा। 25.832 माइनस 1.002 कितना मिलेगा? 24.83। अब 24.83, 24.83, तो अब आप गेज देखिए आपके पास अवेलेबल क्या क्या है। 1.01 से लेकर 1.49 तक है, तो क्या हम दोनों एक साथ एलिमिनेट कर सकते हैं? सॉरी, पॉइंट के दोनों यूज कर सकते हैं हम इसको। 1.83 का सीधा सीधा नहीं यूज कर सकते क्या? देखिए ध्यान समझिएगा, फिर समझिए। हमारे पास अवेलेबल है 0.01 से लेकर 1.49 तक अवेलेबल है, और हमें एलिमिनेट करना है इसको 3 को एलिमिनेट करना है। तो हम क्या यूज करेंगे? 1.33 mm का यूज करेंगे, और 1.33 mm इस सेकेंड वाले ब्लॉक में आ जाएगा। 1.33 यूज कर लेते हैं। चूज द सेट, जो भी आपको लिखना है। 1.33 का हमने यूज कर लिया। कितने ब्लॉक हमने यूज करेंगे 1.33 के? 1.33 के अभी भी हम एक ब्लॉक यूज कर रहे हैं। माइनस कर दीजिए, 24.83 माइनस 1.33, ये हो जाएगा 22.9
ठीक है 5 22.24 अच्छा 23.5 सॉरी 23.5 ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया 23.5 तो मतलब हमें 0.5 को हटाना है। किसको हटाना है 0.5 को। क्या कहीं दिख रहा है 0.5 ये है आपका 0.5 इससे आपका हट जाएगा थर्ड वाले ब्लॉक से। तो हम यहाँ पर चूज करें कितना तो हम सीधा सीधा 3.5 भी तो हटा सकते हैं। देखिए आपके पास है क्या सेट ये है ना 0.5 से लेकर 9.5 तक है। तो हम 3.5 सीधा सीधा इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं। 3.5 का एक गेज हम लगा सकते हैं एक ब्लॉक हम लगा सकते हैं। तो 3.5 का चूज कर लीजिए। चूज द रेंज बिटवीन 3.5 3.5 का हमने एक और ब्लॉक यूज कर लिया। 3.5 का एक और ब्लॉक यूज कर लिया तो बचा हमारे पास क्या कितना 23.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 22 पॉइंट बस 22 mm। कितना बचा आपके पास 3.5 दिस इज 20 mm। एक्चुअल में सर पे लाइट आती है मैं जब लिखता हूँ तो सर पे सीधा लाइट आती है और इस पे आता है यहाँ पे एक बहुत तेजी से रोशनी है जो हमारी आंख पे आती है तो मुझे बहुत पास का दिखता ही नहीं इस पे 20 mm ठीक है ना 20 mm। अब 20 mm को हमें मेजर करना है। देखिए आपके पास ब्लॉक है क्या 20 mm का है भैया 10 से लेकर 90 तक हमारे पास है तो आसानी से हम 20 mm का यूज कर सकते हैं। तो 20 mm का ब्लॉक हम यूज कर लेंगे सीधा सीधा 20 mm का कितना एक तो कुछ बचा क्या कुछ नहीं बचा 20 हमने यूज कर लिया तो बचा 0। आपने सब कुछ मेजर कर लिया 25.832 को मेजर करने के लिए अब यहाँ पर देखिए M80 स्पेशल सेट का यूज करते हुए आपको कितने ब्लॉक यूज करने पड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 4 ब्लॉक्स। इसीलिए इसको क्या बोला गया था स्पेशल सेट दैट इज M87। M87 हमने जो कैलकुलेशन की है वो किससे की है बाई M87 स्पेशल सेट ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जब हम M45 यूज कर रहे थे तो हमें कितने ब्लॉक यूज करने पड़े थे 5 एंड जब हम M87 यूज किए तो हमारे पास कितने ब्लॉक यूज करने पड़े थे 4। तो कम ब्लॉक कम एरर एंड मोर एक्यूरेसी। तो जितना कम ब्लॉक यूज करेंगे उतना हमारे पास क्या होगा एरर के चांसेस कम होंगे और एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। अब मेन हमारा मकसद ही क्या है एक्यूरेट मेजर करना। समझ पा रहे हैं तो ये खूबी है किसकी लाइन सॉरी आपका इंड स्टैंडर्ड्स की जो हमारे पैरेलल सरफेसेस होते हैं। ठीक है स्केल से आप मेजर करेंगे तो उसके लिए डेटम चाहिए बहुत कुछ चाहिए तब कहीं जाके एक्यूरेट मिलेगा और स्केल अपने में ही एक्यूरेट नहीं है। समझ पा रहे हैं तो दोनों का स्टैंडर्ड आपको समझ में आ गया इसलिए स्टैंडर्ड की क्या वैल्यू है। तो ये हमारे जो ब्लॉक्स है ये सब हमारे स्टैंडर्ड ब्लॉक्स हैं। समझ में आ गया होगा कि पहला सरफेस का क्या मतलब था स्केल का क्या मतलब था जो लाइन स्टैंडर्ड और इंड स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे वो हमने एक टॉपिक जो आपके सिलेबस में वो कंप्लीट करते हुए आपको मैंने समझाया है कि स्लिप गेज आप पढ़ेंगे ही तो उसी में आपको इंड स्टैंडर्ड समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा वहां पर खोपड़ी फोड़ने की जरूरत नहीं है।